भक्त राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कौन सी, प्रबोधिनी एकादशी और प्रभु के जागने वाली एकादशी। तो ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो इस एकादशी की पूजा कैसे करें, और तुलसी जी को हम कैसे वस्त्र पहनाएं और उनको किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि तुलसा महारानी हमारे प्रभु की मतलब पूजनीय है, और उनको वो उनके साथ पधारी जाती हैं। तो जो उनकी सखा भाव से पूजा करते हैं वो उनको साथ में पधारते हैं, और जो उनकी मतलब दासी के रूप में सेवा करते हैं तो वो इनके चरणों में विष्णु भगवान जी के भोग में और लड्डू गोपाल जी के भोग में हम उनको पधराते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं एकादशी की। तो हमने कर लिया तैयार, पीले वस्त्र पहना लिए मैंने सबको। तो आप देख सकते हैं ये मेरे छोटे लाला हैं, और ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरी यशोदा मैया और लाला हैं पीछे, और ये राधा रानी हैं, और ये मेरे कन्हैया जी हैं, और ये है हमारा वृंदावन जो जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये है। मैंने सभी को तुलसी मैया को ड्रेस पहना ली है। तो येलो कलर की मैंने इनको ड्रेस पहनाई है। उस वाली ड्रेस में मैंने मर्जेंटा कलर और कुछ मिक्स है कलर येलो पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने इनको वस्त्र पहना दिए हैं। ये देखिए हमारी तुलसा महारानी को वस्त्र पहना दिया है मैंने, और इनको हमने पटका भी उड़ा दिया है। तो भक्तों, ये बहुत कोमल होती हैं, और ये आप हमारा वृंदावन देख रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरा वृंदावन है, ये आप सभी का है। जितने भी हमारे फॉलोअर हैं तो सबको उन तुलसी मैया की प्रसन्नता प्राप्त हो, हरि दर्शन प्राप्त हो, और जो सेवा मैं कर रही हूँ वैसा ही फल आप लोगों को प्राप्त हो। तो ये तुलसा मैया का ये है तुलसा मैया का गमला, तो जिसको मैं अभी तैयार करना रह गया। बाकी मैंने सबको पहना दिए ड्रेस। और एक ये हमारी छोटी सी तुलसी मैया हैं, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए हमारे वृंदावन में आप दर्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा वृंदावन। और ये जो दीप की जगह होती है भक्तों, मैं और बता देती हूँ कि आप जब भी दीप जलाएं तो ये देख लें कि यहाँ पर अगर हम दीप रखेंगे तो सोच सकते हैं कि हमारी तुलसी मैया को कितना कष्ट होगा। यदि हमारे पास भी कोई दीप जला दे तो हमें कितना कष्ट होगा। तो इसलिए हम ये दीप नहीं जलाएंगे। यहाँ पर हमारे छोटे लाला हैं जो इस पर विराजमान होते हैं, तो मैं इनको यहाँ पर विराजमान कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कृष्ण जी का स्वभाव है टेढ़ा, और इनका ये बाल रूप है। तो मैं इनको विराजमान करती हूँ। मैं यहाँ पर दीप नहीं जलाती हूँ, मैं इनके पास में नीचे यहाँ पर जैसे धरती है तो मैं यहाँ पर दीप जलाती हूँ। तो भक्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि फैशन में या किसी कारणवश कोई भी हमसे ऐसी भूल ना हो जाए जो हमारी तुलसी मैया को परेशानी हो, क्योंकि हम ही अगर इनकी देख रेख कर रहे हैं तभी ये वृंदावन बना हुआ है। ये जो हम तुलसा जी की महारानी का वस्त्र, और ये है पटका। मैं जो भी ड्रेस पहना रही हूँ वो मैंने कोई भी कपड़ा सिला नहीं है। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है इनकी ड्रेस फूली हुई। तो मैं इनको अब पहना दिए सभी को, और ये तुलसी मैया को पहना दिए मैंने ड्रेस। भक्तों, ये जो एक कन्हैया जी और एक लाला जी, तो ये कन्हैया जी की हो गई, और एक ये तुलसा जी लाला जी की हो गई। और ये हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी, और एक ये यशोदा मैया के साथ लड्डू गोपाल जी। तो इधर ये दो तुलसा जी जो हैं वो इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी और यशोदा मैया वाले लाला की ये हो गई। और एक ये जो छोटी जी तुलसा हैं तो ये हो गई हमारे इन वाले कान्हा जी की। तो सभी के साथ तुलसा जी विराजमान कर दी गई हैं। और ये देख, आपको ये बताना है
कि जो मैं इस तरीके से मैंने ये तैयारी की है, तो ये तैयारी कैसी की है, और आप और तुलसा जी का जो ये हम आपका आपका और मेरा यानी कि हमारा जो ये वृंदावन है वो आपको कैसा लग रहा है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझको कि इसमें किस तरीके से और भी करना है, मतलब किस तरीके से इनको सजाना है। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि हमारी तुलसी मैया को किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि आपको सबका जोड़ा कैसा लगा, किसके साथ कौन सा वाला सही लग रहा है। तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये जो एकादशी आ रही है ये है तुलसी विवाह, जिसको कहते हैं इस एकादशी को तुलसी विवाह भी कहते हैं और सालिग्राम विवाह भी कहते हैं। तो सालिग्राम जो है वृंदा में वास करते हैं और लड्डू गोपाल जी जो हमारे विष्णु भगवान जी जो हैं वो भी तुलसा में वास करते हैं। इस और ये वृंदा जो है ये वृंदा सखी है। तो ये जालंधर की पत्नी है वृंदा, जो कि तुलसी के रूप में प्रकट हुई है और धरती पर अवतरित है, और वो हमारी माँ की तरह आज भी रक्षा करती है। जहाँ भी तुलसा जी का पौधा सूख रहा है इसका मतलब आप समझ लेना कि हमारे जितने कष्टों का है वो हमारी तुलसी मैया ले लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हर्ष हर्ष है ये हमारे किसका है, मतलब ये जो हर्ष है ये हमारी तुलसी मैया का है, और जो हमें प्रसन्नता मिल रही है वो भी हमें तुलसी मैया के कारण ही मिल रही है। तो इस पर किया जाता है तुलसी विवाह। तो इसलिए मैंने तैयार किया है इनको। मैंने हल्दी की ड्रेस में, जब हल्दी होती है तो पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे हरि को भी तो पीताम्बरी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। तो आप बता सकते हैं कि अब आप कहेंगे तो कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं इनका दोबारा भी श्रृंगार की वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी, और किस कलर से करनी है वो भी बता सकते हैं। लेकिन मुझे तो पीताम्बरी हरी की उससे पीताम्बरी बहुत अच्छी लगती है, और इसलिए मैंने इनका श्रृंगार पीले पीले वस्त्रों में किया है। तो आप अपने वृंदावन के दर्शन कर लीजिए। ये पूरा वृंदावन बना हुआ है, ऊपर से लेके मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये सारा ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये आपको कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप ही का है। और जो आप देखते हैं, मैं बोलती हूँ और जो आप सुनती हूँ, तो बोलने का और कहने का और दिखाने का फल एक बराबर होता है। तो आपको घर बैठे इसका फल प्राप्त हो जाएगा सिर्फ दर्शन मात्र से। तो भक्तों, मैंने ये जैसे इन लड्डू गोपाल जी का जोड़ा दिखाया है, तो आप बताना कि ये सही लग रहा है, और बाकी जोड़े जो मैंने बताए आपको वो आपको कैसे लग रहे हैं, किस किस के साथ कौन कौन सी तुलसा जी को पधारना चाहिए तुलसी विवाह वाले दिन। अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी नहीं है, एक ही तुलसी है, तो आप एक ही लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। मेरा तो मतलब इनके प्रति स्नेह है। मैं चाहती हूँ कि सबको अलग अलग सेपरेट तुलसा जी के पास, क्योंकि तुलसा जी में विराजमान होते हैं और तुलसा जी में लोटपोट होते हैं, इसलिए मैंने सबको सेपरेट सोची है कि सबको अलग अलग से इसमें पधारूं। जैसे ये छोटे वाले हैं तो मैं इनको छोटे लड्डू गोपाल जी को यहाँ तुलसा जी में पधार दूँ। तो मेरा ऐसा भाव है। तो आप बता सकते हैं मेरा भाव आपको कैसा लग रहा है, और ये हमारे जो छोटे से दर्शन हो रहे हैं कृष्ण जी के, तो आपको ये कैसे लग रहा है। तो आपको सारी चीज़ें बतानी है मेरे को। देखिए इसमें मैंने छोटे लाला को बिठा लिया है, और भक्तों अब ये जो बड़े वाले लाला हैं तो मैं इनको गमले में नहीं पधारूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनका वेट ज़्यादा है, और ये तो मूर्ति रूप है, तो इनका आप देख सकते हैं हल्का वेट है। और ये जो दिया वाली जगह थी वो मैंने इनको यहाँ पधार दिया। और जो ये हरी बोतल देख रहे हैं ये है सारा गंगा जल रखा हुआ है। ये आप गंगा जल का, ये गंगोत्री का, यमुनोत्री का, ये सारा यहाँ पर मैंने गंगा जल रखा हुआ है। तो आप इसके भी दर्शन, गंगा जल के भी दर्शन कर लीजिए साथ के साथ। और ये मंदिर है पीछे जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि मैंने जो इन्हें लड्डू गोपाल जी को यहाँ पधारा है, तो ये मैंने दिए की जगह पधारा है, तो मैं दिया न रख के इनको पधार लेती हूँ। और मैंने जो सबके जोड़े बनाए हैं, तो आप बताना
कि आपको ये सही लग रहे हैं या कुछ और परिवर्तन करना है। तो मैं आपके सुझाव जानना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, तो आप क्या सोच रहे हैं। तो हमें धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हर्षित रहना चाहिए और सभी को हर्ष उल्लास के साथ अपनी तुलसी मैया को सजाना चाहिए। चाहे आपके पास एक तुलसी माता हो या 4-5 हों, सभी को समान रूप से, किसी के प्रति ये ना हो कि हम एक को सजा लें और बाकी तुलसा जी का अपमान हो। ये हमारा अपमान ही होता है। अगर हमारे 6 तुलसा जी हैं तो हमें 6 को ड्रेस पहनानी है और 6 को ही हमें सजाना है और उनकी साज सज्जा के साथ साथ उनके प्रति कुछ व्यवहार ऐसा गलत ना हो जाए कि जैसे कि हम तुलसा जी के अंदर दीप रख दें। रखना है, पास में रख दीजिए आप, जिस उन क्षति किसी तरीके से होनी नहीं चाहिए। और आप दर्शन में आप बताना कमेंट्स करके कि आपको सभी के कैसे लग रहे हैं दर्शन। और ये वीडियो है तुलसा एकादशी की। तो भक्तों, मैंने तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार लिया और ये मैंने फ्लावर का गुच्छा लगा दिया है और पीछे लाइट लगा दी है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भी। तो अब हमने बनानी है तुलसी का लकड़ी से दिया। तो ये है तुलसी की लकड़ी। तो इसको आप और ये मैंने ले लिया कॉटन, तो मैं इसको इसके ऊपर लपेट दूंगी। तो मैं छोटी बनाऊंगी, इसमें 2 बना लेंगे हम। तो ये तुलसी इस तरीके से मैं लपेटती चली जाऊंगी, तो ये बन जाएगा तुलसी तुलसी की बाती। तो ये हम इस तरीके से हम जला देंगे इसको इस दिए में। मैं इसको इसमें रख लूँगी और डाल दूँगी तेल। तो आप घी का दीपक जलाएं। मैं भी घी का ही दीपक जलाने वाली हूँ। अभी बता रही हूँ कि मैं इस समय तो तिल के तेल से जलाऊंगी, लेकिन उस दिन मैं घी से जलाऊंगी। तो हमने ये जोत सबसे पहले जलाने ली है कथा से पहले। तो भक्तों, कथा जो करेंगे वो हम कर लेंगे बुक में से। तो भक्तों, हमने सबको कलावा अर्पित कर लिया है। एक जला लेंगे हम अखंड दीप और मैंने ये कलश यहाँ स्थापित कर लिया है और सभी को छींटा लगाकर तिलक लगाकर तैयार कर लिया है। और इसकी भी हमने बुक का भी पूजन कर लिया है। इसमें है प्रबोधिनी एकादशी की कथा, तो इसमें से हम कथा कर लेंगे। तो भक्त, एकादशी है 22 नवंबर की रात को आ रही है 11:06 से। और हमें सूर्य व्यापिनी एकादशी जो मिल रही है वो मिल रही है 23 तारीख को। तो हम व्रत रखेंगे 23 तारीख को और पारायण करना है हमने सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो इस पारायण का टाइम ये है और हमें 23 तारीख को ही व्रत रखना है और 23 तारीख को ही तुलसी विवाह करना है। तो हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए और भोग के लिए हमने फल अर्पित कर दिए हैं। तो और यहाँ पर मैंने तिल का भोग अवश्य लगाना है, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाना है। और ये भोग में ड्राई फ्रूट रख लिए, दिया हमारा जल चुका है और इस बुक में से हम कथा कर लेंगे। मैं फिर भी सार रूप में थोड़ी सी बता देती हूँ। तो हम ये इस एकादशी का, ये एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है प्रबोधिनी एकादशी, पद्मनी एकादशी। और इस दिन करी जाती है विष्णु भगवान जी की पूजा, जो शेष नाग पर लेटे हुए हैं ऐसे है विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ये सोते हैं, चतुर्मास से सोते हैं और कार्तिक में ये जब उठते हैं, तो इसलिए ये एकादशी देव उठान एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो जब देव उठते हैं तो देवों को उठाने के लिए एकादशी की जाती है। तो इससे हम व्रत भी उठा सकते हैं। देव एकादशी बड़ी एकादशी होती है, अगर हमें व्रत रखना है तो हम इस एकादशी से उठा सकते हैं, मतलब उस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। एक समय 4 भाग, दिन के 4 भाग में एक टाइम खाने से नहीं खाएंगे तो हमारे 1 जन्मों के, और दोपहर तक खाना नहीं खाएंगे, मतलब खाने का मतलब है फल वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, खाली रहेंगे, खाली पेट रहेंगे तो 2 जन्मों के। और शाम तक अगर कुछ नहीं खाएंगे तो हम 7 जन्मों के पाप इस एकादशी के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं और नरकों की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। इस एकादशी के व्रत करने से हमारे पिछले जन्म के पापों का
नाश हो जाता है। तो मैंने ये सार रूप में बता दी है, कथा तो फिर भी लंबी है। और इस कथा के बाद और इस कथा का पुण्य अटल रहता है। और इस कथा के बाद हम कर लेंगे आरती कर लेंगे, घंटी बजाकर हम आरती कर लेंगे। तो हम विष्णु भगवान की आरती कर लेंगे। तो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती करने के बाद हम घंटी बजाकर भोग लगा लेंगे। तो सभी को हम भोग लगा देंगे। तो हम इस दिन तुलसी मैया को तुलसी विवाह के लिए तैयार कर लेंगे अच्छे से। आपके पास यदि एक तुलसी है तो उसमें अगर आप शालिग्राम हैं तो आप शालिग्राम जी को भी बिठा सकते हैं। और आपके यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी पधार सकते हैं। तो आप जैसा भी आपका जैसा भाव हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और ये जोत हम सभी को दे देंगे और ले लेंगे 26 एकादशियों के नाम, क्योंकि इस बार लौंद का महीना था इसलिए पड़ी है 26 एकादशी। तो 26 एकादशी उत्पन्ना एकादशी से लेकर हम 26 एकादशी के नाम ले लेंगे। विष्णु भगवान जी की आरती के साथ साथ हमने करनी है गंगा जी की आरती, क्योंकि जब तक चरणों की पूजा नहीं होती तब तक हमें उस आरती का फल नहीं मिलता। इसलिए विष्णु भगवान के चरण से निकली है गंगा जी, और गंगा जी के आरती इसलिए अवश्य की जाती है। जब भी आरती करें तो एकादशी में विष्णु चरण का ध्यान अवश्य करें, इसलिए करी जाती है गंगा जी की आरती। उसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो भक्तों इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप अपने लड्डू गोपाल जी और तुलसी मैया के लिए आप कमेंट्स में हाजिरी लगा सकते हैं। तो ये सजा हुआ है तुलसा जी का पूरा, मैंने मंडप सजा रखा है। सभी को वस्त्र अच्छे से पहना कर तैयार किया हुआ है। ये सभी तुलसी माता चुंदरी वगैरह ओढ़े हुए काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और इनका श्रृंगार जो भी करें बड़े ध्यान पूर्वक करें। बिंदी हल्की सी इनके नीचे यहाँ पर नहीं, डंडी पर हल्की सी, यहाँ पर जैसी डंडी है छोटी सी बिंदी लगा दें। चूड़ी इनके पास अर्पित कर दें। इनके जो भी आपका श्रृंगार का सामान है वो तुलसी मैया के पास साधारण से साधारण तरीके से करें। देखो भाव उज्जवल होना चाहिए, भाव ही सब सार है। और भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार है। इसलिए आपको बड़े सरलता से सुगमता के साथ इनके साथ तुलसी विवाह का उत्सव अपने घर में ही मनाना है। तो सरल विधि से ये थी एकादशी की कथा, तुलसी विवाह का प्रोग्राम। यानी कि हम तुलसी विवाह इस तरीके से प्रोग्राम को इसको हम अपने घर में कैसे मना सकते हैं। तो भक्तों राम राम राधे श्याम।